डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल 4 न्यूज इंडिया पर। कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला और पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों से उनके खिलाफ कथित शराब घोटाले को लेकर जो नैरेटिव बनाया गया वो पूरी तरह निराधार साबित हुआ है। उन्होंने भावुक लहजे में कहा, लोग पूछते हैं कि जेल से आने के बाद अरविंद केजरीवाल गायब हो गया। मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूं, ऐसे आरोपों से फर्क पड़ता है। मैंने तय कर लिया था कि सच सामने आएगा। आज मेरा दिल हल्का हो गया। ये सब केजरीवाल ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत के 600 पन्नों के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मुकदमा चलाने योग्य ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई क्योंकि राजनीतिक रूप से हराना संभव नहीं था। आपने सब कुछ करके देख लिया, अरविंद केजरीवाल का कुछ नहीं बिगड़ा। अब तो एक ही तरीका है, या तो केजरीवाल की हत्या करवा दो या हमसे ज्यादा स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक बनवा दो। ये सब केजरीवाल ने कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब पूरे देश में संस्थाओं पर दबाव की बातें हो रही हैं, ऐसे समय में जज द्वारा दिया गया ये फैसला साहसिक है। उन्होंने वरिष्ठ वकील अभिषेक मन्नू सिंघवी समेत अपनी कानूनी टीम का भी धन्यवाद किया। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 4 साल से प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी और सीबीआई के जरिए उन पर दबाव बनाया गया। आज कोर्ट को यह तय करना था कि क्या इस मामले में ट्रायल चलाने लायक सामग्री है। कोर्ट ने साफ कहा कि एक तिनका भर भी सबूत नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से देश से माफी मांगने की मांग भी की। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में उनके परिवार और सहयोगियों ने मानसिक और सामाजिक दबाव झेला। हम और हमारा परिवार महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता ने इसका खामियाजा भुगता, उन्होंने कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो भाजपा को 10 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। अपने संबोधन में केजरीवाल ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजनीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के सामने कई चुनौतियां हैं और सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों पर भी सवाल उठाए और पूछा कि क्या अन्य नेताओं के मामलों में भी समान कार्रवाई हुई है? अगर हम जेल गए तो क्या दूसरे बड़े नाम भी जेल गए? उन्होंने सवाल किया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेजना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो भविष्य में किसी भी राज्य की निर्वाचित सरकार को निशाना बनाया जा सकता है। ये केवल एक केस की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम को चुनौती देने का मामला है। ये सब केजरीवाल ने कहा। मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा के नेता बार-बार कहते थे कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं। अगर इतने सबूत थे तो अदालत ने क्यों नहीं दिखे? उन्होंने सवाल उठाया। अन्य नेताओं ने भी इसे राजनीतिक उत्पीड़न करार दिया और कहा कि अब सच्चाई सामने आ चुकी है। केजरीवाल ने कहा कि अदालत ने जांच अधिकारी की भूमिका पर भी टिप्पणी की है और जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इसे न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि वे अगले सप्ताह संबंधित एजेंसी के मामले में भी आवेदन देंगे। बने रहिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।